हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो एज यू ऑल नो, यहाँ हम कर रहे थे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिट के बारे में पढ़ रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स। एंड यहाँ पर आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑलरेडी हम ऑडिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ऑडिट एंड ऑडिटिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एंड आज की वीडियो में हम ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है ऑडिटर के द्वारा वो कहाँ कहाँ से इकट्ठी की जाती है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान को तैयार करते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर एंड ऑडिट नोटबुक्स, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो क्या होती है प्लानिंग। सबसे पहले देखो ऑडिट प्लान है, यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग है। तो देखो ऑडिट प्लानिंग हमारी दो वर्ड से मिलके बनी है, ऑडिट प्लस प्लानिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है, वेरिफिकेशन करना जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका, ठीक है, वेरिफिकेशन करना अकाउंट्स का। एंड प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है। जो काम हम एक्शन में करने वाले हैं उसको, उससे पहले जो हम प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। सो ये दो वर्ड से मिलकर हमारा बना है ऑडिट प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी आप कोई काम करने जाते हो उसके लिए प्लान बनाते हो, पहले से जो चीजें ध्यान में रखते हो, सोचते हो, वो सारी उसकी प्लानिंग में आ जाती है। वी ऑल थिंक बिफोर डूइंग एनी इंपॉर्टेंस वर्क, वी थिंक अबाउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग दैट जॉब सक्सेसफुली इन टाइम। देखो जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये चीज हम ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहली चीज होती है कि हम उस काम के बारे में सोच रहे हैं कि उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे हम उस काम को उतने टाइम में पूरा कर सकें, ठीक है। सो वो होता है हमारा प्लानिंग। Audit of account being an important job, the auditor think in advance before starting any audit and prepare detailed program to be followed and complete the job successfully in time. So देखो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है। ऑडिट यहाँ पर क्या बोला है, ऑडिट ऑफ अकाउंट बीइंग एन इंपॉर्टेंट जॉब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है ऑडिटर के लिए, है ना। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करने से पहले जो प्लान बनाता है, सोचता है एडवांस में ऑडिट करने से पहले, एंड जो भी सारे डिटेल प्रोग्राम होते हैं उनको फॉलो करता है अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो उसका जो ऑडिट का काम है वो टाइम के साथ हो जाए, ठीक है। सो ऑडिट के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट प्लानिंग हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलेंगे कि ऑडिट करने के लिए जो भी ऑडिटर प्लान करता है वो ऑडिट प्लानिंग होती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्लानिंग क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग क्या है। ऑडिट प्लानिंग मीन्स प्लानिंग ऑफ हिज वर्क बाय ऑडिटर। देखो ऑडिट कौन कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है, ठीक है। सो ऑडिटर क्या करेगा, अपने काम को पूरा करने के लिए प्लान करेगा कि उसको अपना काम किस तरीके से पूरा करना है। इट विल हेल्प हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर एंड कंप्लीटेड इन टाइम। ये उसको हेल्प करेगा ऑडिट को अच्छे तरीके से करने में, ताकि वो टाइम के अंदर हो जाए, ठीक है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, सो उस काम को लेकर आप क्या सोचते हो कि हम ऐसा इस बारे में क्या सोचे जो हमारा टाइम, हमारा काम जो है वो टाइम पे पूरा हो जाए एंड हम उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, एफिशिएंट तरीके से कर सके, ठीक है। ही हैज टू प्लान अबाउट द एरिया, स्कोप, depth of transaction to be audited, time to be devoted for each job, person to be deployed for different operations etc. अब देखो क्या चीजें प्लान करनी होती हैं। जैसे मान लो कि आपको जो है कहीं पर भी जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, तो आप क्या क्या चीजें लेके चलते हो, पहले से सोचते हो कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, इतने कपड़े हमें चाहिए, इतने शूज हमें चाहिए, ठीक है। सो जो जो चीजों की जरूरत आपको पड़ती है वो आप प्लान करते हो पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो ऑडिटर है उसको क्या क्या चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। एरिया प्लान करना है, स्कोप
स्कोप प्लान करना है, डेप्थ ऑफ ट्रांजेक्शन प्लान करनी है, मतलब जिस एरिया में वो ऑडिट करने वाला है उसका क्या स्कोप है एंड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कैसी होंगी जिनको ऑडिट करना है, और हर एक जो वो जॉब कर रहा है, जो ऑडिट कर रहा है, हर एक अकाउंट उसको कितना टाइम डिवोट करना है, कितना टाइम देना है, एंड जो भी पर्सन है जो इन सारी चीजों में उसकी हेल्प करेंगे उनको कैसे डिप्लॉयड करना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें उसको पहले से प्लान करनी होती है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं जब ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट अगर कोई ऑडिटर कर रहा है इट मीन्स कि वो सिंपल जॉब नहीं है। ठीक है, वो एक एक्सपर्ट है एंड उसको उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं जिसको उसको फेस करना पड़ता है। देन सेकेंड है इन्वायरमेंट इन विच द बिजनेस वर्किंग एट प्रेजेंट। जो अब देखो एक ही बिजनेस में नहीं करेगा, एक ही टाइप के बिजनेस में ऑडिट नहीं करेगा, अलग अलग टाइप के बिजनेस फॉर्म में ऑडिट करता है, अलग अलग तरीके के क्लाइंट होते हैं। सो उसमें अलग अलग इन्वायरमेंट में जहां पर वो वर्क चल रहा है वो इन्वायरमेंट समझना एक फैक्टर होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ऑडिट प्लान पर कि ऑडिट प्लान जो है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि कैसा बिजनेस है, कहाँ पर वर्क हो रहा है एंड किस तरीके का वर्क हो रहा है। देन थर्ड है पर्सनल नेचर ऑफ क्लाइंट। अब देखो पर्सनल नेचर मतलब कि बिजनेस फर्म में ऑडिट किया जा रहा है, उसका ओनर जो है वो ऑडिटर का क्लाइंट है। ठीक है, सो ऑडिट जब वो करेगा तो जो नेचर है उसका, पर्सनल नेचर है क्लाइंट का, वो फैक्टर इफेक्ट करता है ऑडिट प्लान को। देन लास्ट है स्पेशल फीचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट का जो बिजनेस है उसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ऑडिट प्लान को। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ फैक्टर्स जो हम ऑडिट प्लान के टाइम प्रिपेयर करते टाइम उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए हमें जो जो प्रिपरेशंस करनी होती हैं, जो भी ऑडिटर है उसको क्या प्रिपरेशंस करनी होती हैं ऑडिट के लिए। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क रिक्वायर एप्रोप्रिएट प्लानिंग बिफोर कमेंसिंग यानी न्यू ऑडिट, ऑडिटर शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पर क्या बोला है कि देखो जब भी कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं किसी भी वर्क को, जब एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, देन उससे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है बिफोर कमेंसिंग एनी न्यू ऑडिट। जब भी कोई ऑडिटर अपना न्यू ऑडिट स्टार्ट करता है तो उसको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं ऑडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप्स गिवन है। सो यहाँ पर फर्स्ट वन है हमारा असरटेन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। अब देखो उसको अपनी ड्यूटीज का स्कोप असरटेन करना होता है कि उसको क्या क्या ड्यूटीज पूरी करनी है। अलग अलग ऑडिट के हिसाब से उसकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। एंड देन सेकंड वन है प्रोक्योर एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर उसको प्रोक्योर करना पड़ता है। एंड देन एक्वायर कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बिजनेस ऑफ द यूनिट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द कंसर्न। अब देखो जिस भी फर्म में वो जा रहा है वहां पर ऑडिट करने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, उसकी कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि उस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या अकाउंटिंग सिस्टम उसमें फॉलो किए जा रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें उसको जरूरत होती है। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की उसको लिस्ट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, ऑडिट करने के लिए। देन 5 है नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। जो भी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं उनकी नॉलेज चाहिए होती है। एंड इंक्वायरी इनटू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एंड कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उसको इंक्वायरी की जरूरत होती है। देन लास्ट वन है इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। जो भी क्लाइंट है, जो बिजनेस फर्म का ओनर है या जो भी उसको चला रहा है, सो उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ऑडिटर। सो ये चीजें जरूरत होती हैं ऑडिट को प्रिपेयर करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ऑडिटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, सो सोर्स हमारे जो है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो 2 पार्ट्स क्या है, फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो बिजनेस फर्म के अंदर से नॉलेज मिलती है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल क्या है, जो बिजनेस फर्म के बाहर से नॉलेज मिलती है। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, इंटरनल सोर्स जो है, जो इंटरनली मिलती है, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर है कि एनुअल रिपोर्ट जो है, जो शेयर होल्डर्स को सेंड की जाती है। ठीक है, वो हो जाएगी, उसको देख के जो है ऑडिटर वो है वो चेक कर लेगा, इन्फॉर्मेशन ले लेगा। देन सेकेंड वन है बजट फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन। जो भी बजट बना रही है फर्म, उसका फोरकास्टिंग की उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। एंड ऑडिटर्स लास्ट ईयर वर्किंग पेपर्स, जो उस बिजनेस फर्म के प्रीवियस ऑडिट्स हुए हैं, ठीक है, जो पहले ऑडिट हुए हैं उनके वर्किंग पेपर से इंफॉर्मेशन लेता है। एंड पॉलिसी मैनुअल से लेता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जो इंटरनली ऑडिट होता है किसी भी बिजनेस फर्म में, उसकी जो रिपोर्ट होती है, देखो ऑडिट के बाद रिपोर्ट निकल के आती है। सो जो ऑडिट हुआ है
उस रिपोर्ट से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि यहाँ पर हो गए हमारे इंटरनल सोर्स जो होते हैं जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक्सटर्नल सोर्स में अगर हम देखें सो फर्स्ट वन है ट्रेड जर्नल, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। इस समय जो बिजनेस फर्म के बारे में छपा होता है वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। एंड देन टेक्स्ट बुक ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे जो टेक्स्ट बुक होती है, पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज एंड इंडस्ट्री पब्लिकेशन, या फिर किसी वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है। वेबसाइट्स पे आप देखोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी बिजनेस फर्म की आप उठा के देख लो, ठीक है, इंडस्ट्री पब्लिकेशन पे मिल जाती है। सो ये सारे क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएंगे, यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं। सो फर्स्ट वन है टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी टर्म्स और कंडीशन ऑडिट के टाइम वहां पर कंसर्न की गई है, ठीक है। ऑडिट के टाइम जो भी फर्म है वो जो भी ऑडिटर है उससे या क्लाइंट जो है उनमें उन दोनों के बीच जो भी टर्म्स मानी गई थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, देन वो बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट जो कर रहा है सो उससे क्या करता है, वो अपना जो भी काम कर रहा है ऑडिटिंग का, उसके बाद वो एंड में जाके एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। सो जो भी कंटेंट उस रिपोर्ट में होता है वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के टर्म्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस रिपोर्ट में सारी चीजें कंटेंट में होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब कि यहाँ पर लीगली क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है जो लॉ के रिगार्डिंग है, देन ऑडिटर क्या करता है, उसको अकाउंट में ले लेता है अपने प्लान में। देन नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या आएगा कि जो बिजनेस फर्म है वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, उसकी नीड के हिसाब से कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो उसकी सही रहेंगी बिजनेस फर्म में, ठीक है। एंड बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी होती है जो फ्रिक्वेंटली चेंज करनी पड़ती है बिजनेस फर्म्स को, ठीक है। सो वो हमारी आ जाएंगी अकाउंटिंग पॉलिसीज में। देन नेक्स्ट है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या बोला है कि चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने क्या किया है, कुछ सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हैं एंड उसमें अगर कोई चेंज होता है, कोई नया एडिशनल स्टैंडर्ड ऐड किया जाता है तो वो क्या होता है, बिजनेस पीपल को अपने अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, ठीक है। जैसे जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से बिजनेस फर्म को चलना होता है, इसी तरीके से जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अगर कोई चीज उसमें चेंज होती है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होता है, देन उसके हिसाब से बिजनेस फर्म को अपने बिजनेस में चेंज करना होता है। देन लास्ट है हमारा डिसाइडिंग द पॉसिबल एरियाज ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ऑडिट किस लिए किया जाता है, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेरिफिकेशन करना, ठीक है, बट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। एरर्स एंड फ्रॉड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है क्या डिफरेंस होता है एरर्स एंड फ्रॉड में। एंड जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं सो इसमें क्या बोला है कि डिसाइडिंग द पॉसिबल एरियाज ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जब ऑडिट की जाती है सो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी पॉसिबल एरियाज होते हैं फ्रॉड्स के एंड एरर के, तो ऑडिटर क्या करता है, उनको चेक करता है एंड उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स जो ऑडिट प्लान के टाइम उसको मानने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, टू कंप्लीट हिज वर्क सक्सेसफुली इन टाइम द ऑडिटर शुड ड्रॉन अप एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर एवरी ऑडिट, स्पेशली इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ लार्ज कंसर्न। देखो ऑडिट जो है, ऑडिटर जो करता है वो अलग अलग तरीके की बिजनेस फर्म में कर रहा है, अलग अलग तरीके की ऑडिट करता है। कुछ ऑडिट जो होती है वो स्मॉल होती है, कुछ लार्ज होती है। सो यहाँ पर क्या बोला है, उसको अपना वर्क सक्सेसफुली टाइम के अंदर करने के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ऑडिट प्रोग्राम वो बनाता है हर ऑडिट के लिए, स्पेशली उन ऑडिट्स के लिए बनाता है जो लार्ज होती है, ठीक है, जिनमें टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, जिसमें काम ज्यादा है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम इज सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल containing the sequence which the auditor wants to verify books of account of the firm and the time he allot to each operation। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, जहां पर ऑडिटर को एक टाइम टेबल दिया जाता है। उस टाइम टेबल में क्या होता है कि ऑडिटर को कौन कौन से अकाउंट्स वेरीफाई करने हैं, फर्म की कौन कौन सी चीजें चेक करनी है एंड उस हर एक काम के लिए उसको कितना टाइम अलॉट किया गया है, ठीक है, वो ऑडिट प्रोग्राम में गिवन होता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है। सो प्रोग्राम कंटेंट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी वेरीफाइड। फर्स्ट बताया अभी कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, कौन कौन से अकाउंट्स वेरीफाई करने हैं, चेक करने हैं। सो उसमें जो भी चीजें वेरीफाई करनी होती है उसकी लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है। देन सेकेंड, इट ऑल्सो कंटेन द नेम ऑफ डिफरेंट असिस्टेंट एंड वर्क असाइंड टू ईच वन ऑफ देम। अब देखो ऑडिटर जब वर्क करता है तो उसको कुछ असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ काम उसको अपने असिस्टेंट से भी करवाने होते हैं। देन जो ऑडिट प्रोग्राम है उसमें अलग अलग असिस्टेंट के नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। इट में ऑल्सो कंटेन डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन। देखो ऑडिट कब से स्टार्ट हो रहा है एंड कब जाके एंड होगा, मतलब ये कि ऑडिट जब से स्टार्ट हो रहा है एंड जब एंड हो रहा है, सो वो सारी डेट इसमें प्रोवाइड की गई होती है। इट कंटेन नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड। और इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो भी अकाउंट्स वेरीफाई हुए हैं एंड जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, इफ टेस्ट चेकिंग इज अडॉप्टेड द नंबर ऑफ आइटम टू बी चेक्ड। अगर टेस्ट चेकिंग अडॉप्ट की जाती है, टेस्ट चेकिंग मतलब कि जो भी चेक हुआ है वो सही है या नहीं है, तो उसमें जो नंबर्स हैं, कितने आइटम चेक्ड हुए हैं वो होता है। एंड इट मे ऑल्सो कंटेन अ डेट वाइज स्केड्यूल ऑफ वर्क टू बी डन ऑन डिफरेंट डेज। मतलब जो ऑडिटर है वो अलग अलग दिन में कितना उसको वर्क स्केड्यूल किया गया है एंड डेट वाइज वो कितना वर्क कर रहा है। जैसे मान लो आज के लिए जैसे एक डेट है, एक दिन के लिए उसको 3 अकाउंट्स चेक करने थे, ठीक है, 3 अकाउंट्स चेक करने थे। अब तो वो 3 अकाउंट्स जो है वो गिवन है उसमें कि कौन कौन से हैं जो भी अकाउंट्स हैं। सो डेट वाइज चेक करना है कि इस डेट को इसने 3 अकाउंट्स चेक किए हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें चेक हुई हैं वो देखना है। एंड 6 है हमारा, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी इन राइटिंग। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो राइटिंग में होता है। इट शुड कंटेन डिटेल ऑफ वर्क टू बी डन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट असिस्टेंट। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, राइटिंग में होता है। एंड इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो अभी हमने देखा, क्या क्या चीजें हैं कि जो भी वर्क ऑडिटर को दिया गया है, जो भी अकाउंट्स वेरीफाई होने हैं एंड जो भी असिस्टेंट दिए गए हैं उन सबके नेम होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है इसको बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट होते हैं जो हमारे ऑडिट प्रोग्राम में होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन द ऑडिटर रिपोर्ट एंड क्लाइंट्स रिकॉर्ड। यहाँ पर देखो ऑडिट वर्किंग पेपर को क्या बोला है, ऑडिट वर्किंग पेपर जो है वो एक लिंक का काम करते हैं किसके बीच में, जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है एंड जो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स है, क्लाइंट के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है एंड जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, उन दोनों के बीच में एक लिंक होता है वर्किंग पेपर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। डॉक्यूमेंटेशन हमने जब लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स पढ़े थे ऑडिटिंग के, सो उसमें डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, कि जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है सो उसके लिए उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी होता है देन वो उन डॉक्यूमेंट्स को एज अ एविडेंस यूज कर सके एंड खुद को डिफेंड कर सके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंटेन इन वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो देख लेते हैं। ऑडिटिंग वर्किंग पेपर आर ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग पेपर्स और सिंपली वर्क पेपर्स। देखो हम जो है ऑडिटिंग वर्किंग पेपर को वर्किंग पेपर भी बोल सकते हैं या फिर वर्क पेपर भी बोल सकते हैं। They contain a record of audit work inter alia amongst other things। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ऑडिट वर्क जो भी होता है उसका सारा रिकॉर्ड होता है जो भी सारी चीजों में होता है, ठीक है। अदर थिंग्स जो भी और बाकी सारी चीजें हैं उसमें भी जो रिलेशन है, जो रिकॉर्ड है उन सारी चीजों का वो इसमें होता है। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन कुछ पॉइंट्स पर उस पर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फर्स्ट है एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म। ऑडिट जो किया गया है सो उस ऑडिट का क्या क्या एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन जो है क्या एविडेंस है उस ऑडिट के जो ऑडिट हुआ है, ठीक है। देन सेकंड है स्केड्यूल प्रिपेयर्ड, कि क्या स्केड्यूल प्रिपेयर्ड किया है, कितने दिन में हुआ है, कितने दिन में कौन से अकाउंट्स चेक हुए हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है एडिशनल आइटम इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या क्या एडिशनल आइटम्स है। देन लास्ट है इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट अबाउट द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट। जो भी ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं उसमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो भी क्लाइंट का बिजनेस है उसके बारे में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑडिट वर्किंग पेपर। अब वर्किंग पेपर में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो देख लेते हैं। वर्किंग पेपर हम किसको बोल सकते हैं? वर्किंग पेपर होते हैं हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हो जाएंगे हमारे। देन सेकंड है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइन्यूट बुक ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी की जो माइन्यूट बुक्स ऑफ मीटिंग होती है,
मीटिंग की जो बुक्स है उसका एक्सट्रैक्ट कोई भी होगा उसको हम वर्किंग पेपर कह सकते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देन नेक्स्ट है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और एंगेजमेंट गिवन टू ऑडिटर। जब ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एंड जब उसका काम खत्म होता है, सो लेटर जो उसको दिया जाता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो हमारा वर्किंग पेपर में आ जाएगा कि इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ भाई ऑडिट किया गया है, ठीक है। देन फिफ्थ है डिटेल रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कितना वैल्यू है स्टॉक का उसके रिगार्डिंग डिटेल्स होती है। एंड देन नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यूएशन। जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट जो है वो सर्टिफिकेट देता है। एंड देन BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा वर्किंग पेपर में आ जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज पास, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। एंड डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की डिटेल आ जाएंगी, कंटिजेंट लायबिलिटीज आ जाएंगी एंड ऑडिट टाइम बजट आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी वर्किंग पेपर में आ जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट नोटबुक। सो ऑडिट नोटबुक क्या होती है? इट इज लाइक अ डायरी मेंटेन बाय ऑडिटर ऑफ द डे टू डे वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। देखो ऑडिटर है वो अपनी एक तरीके की डायरी मेंटेन कर रहा है कि भाई मैं रोज का क्या वर्क कर रहा हूँ, मेरा डे टू डे वर्क क्या है, एंड उसके रिगार्डिंग जो वो अपनी एक बुक बनाता है उसको हम ऑडिट नोटबुक बोलते हैं। इट इज यूजुअली अ बाउंड बुक, इसको हम कह सकते हैं कि ये बाउंड बुक है। लार्ज वेराइटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आर रिकॉर्डेड इन इट। क्यों है बाउंड बुक? क्योंकि जब भी रिकॉर्डिंग होता है, सो पूरे कोर्स ऑफ टाइम में जब भी ऑडिट हो रहा है, सो उसमें जो भी मैटर ऑडिटर ऑब्जर्व करता है देन वो सारे उसको उसमें रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑडिटर अवेलेबल फॉर रेफरेंस लेटर। ऑडिट नोटबुक है, अब ऑडिटर के पास है, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा ये एक तरीके का, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड है जो ऑडिटर के पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। रिकॉर्ड्स डिटेल इन द ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक में क्या क्या डिटेल्स होती है? ऑडिट क्वेरीज नॉट क्लियर। अब देखो जो भी क्वेरीज उसकी क्लियर नहीं हुई है, कि अगर वो कोई अकाउंट चेक कर रहा है देन उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो अगर वो उसकी क्लियर नहीं हुई है तो देन वो अपनी नोटबुक में लिख लेता है कि मुझे ये चीज पूछनी है, ठीक है। देन सेकंड है मिस्टेक ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जो भी एरर्स एंड फ्रॉड, देखो एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं, सो उसमें मिस्टेक्स आ जाएंगी कि क्या मिस्टेक उसने ऑब्जर्व की, कहाँ गलती हो रही है अकाउंट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट है इफ द मेथड ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और कॉस्टिंग रिकॉर्ड आर फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी। कि जो बिजनेस फर्म है वो जो मेथड यूज कर रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए या कॉस्टिंग रिकॉर्ड करने के लिए, सो वो अगर ऑडिटर को अनसेटिस्फैक्टरी लगता है, उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, देन वो अपनी नोटबुक में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट है पॉइंट रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उसके माइंड में अगर किसी भी चीज को लेकर डाउट होता है जिसके रिगार्डिंग उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। देन लास्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। वो क्या रिकॉर्ड करता है कि किस टाइम से वो उसने अपना ऑडिट स्टार्ट किया है एंड क्या टाइम है उसको कंप्लीट करने का ऑडिटिंग, ठीक है। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन उसमें आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी ऑडिट नोटबुक। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। एंड देन यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वर्किंग पेपर और ऑडिट नोटबुक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑडिट नोटबुक एंड वर्किंग पेपर में डिफरेंस यहाँ गिवन है। वर्किंग पेपर क्या है? दीज आर रिटन रिकॉर्ड्स केप्ट बाय ऑडिटर्स। देखो वर्किंग पेपर क्या बोला है कि एक रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑडिटर के साथ रहते हैं, ठीक है, ऑडिटर अपने पास रख लेता है। ऑडिट नोटबुक क्या है? इट इज नोटबुक मेंटेन बाय द ऑडिटर फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस मैटर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट के टाइम देखो अभी हमने देखा है यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स हैं कि उसकी जो क्वेरी क्लियर नहीं हुई है या उसको कहीं अनसेटिस्फेक्शन लग रहा है या कहीं मिस्टेक है, ठीक है, कहीं उसको किसी चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन वो सारी चीजें वो क्या करता है उसमें नोट कर लेता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है दे हैव अ ब्रॉडर स्कोप। जो वर्किंग पेपर है उनका ब्रॉडर स्कोप होता है एंड जो ऑडिट नोटबुक है उसका नैरो स्कोप है। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट है देयर आर परमानेंट एंड करंट फाइल्स, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सीनियर ऑडिटर। परमानेंट एंड करंट फाइल्स होती हैं जो सीनियर ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। एंड ऑडिट नोटबुक में क्या होता है हमारा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिट असिस्टेंट्स। ऑडिट के जो असिस्टेंट होते हैं उनके द्वारा ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर की जाती है। देन यहाँ पर आपके कुछ एमसीक्यू है रिलेटेड टू द लेक्चर जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम को कैसा होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ओरल एंड फ्लेक्सिबल। देन सेकंड है वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द। वर्किंग पेपर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? क्लाइंट की, ऑडिटर की, क्लाइंट एंड ऑडिटर या इक्विटी शेयर होल्डर्स की। देन थर्ड है ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट होने से पहले।
एंड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट के टाइम या फिर कंप्लीट होने के बाद या ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद। सो ये तीनों बहुत ही सिंपल से एमसीक्यू हैं, आई होप आप लोग कर लोगे। एंड आज की वीडियो में हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा, ऑडिट प्लानिंग, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखा कि ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, किस तरीके से प्लान ऑडिट को हम प्रिपेयर करते हैं, एंड क्या क्या सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने के, और क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्या क्या चीजें ऑडिट प्रोग्राम में होती हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर, एंड वर्किंग पेपर में हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एंड ऑडिट नोटबुक क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। एंड यहाँ पर वर्किंग पेपर और ऑडिट नोटबुक में क्या डिफरेंस है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।